बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैं झंडा उसको दूंगा, कल झंडा मर्द को दूंगा। ये जो तुम जो उर्सों में परचम कुशाई से उर्स शुरू करते हो, मैं कहूं सीने पे हाथ रख के बता, ये जो तेरे पीर के उर्स में परचम लहराया जाता है, ये खैबर वाला परचम है या नहीं, करबला वाला है या नहीं, ये अली का परचम है या नहीं? क्या कहने। बाबा फरीद गंजे शकर एक वाकया लिखते हैं, विलायत की बात है तो वहीं पे रहूं मैं। शबे मेराज कब है? शबे मेराज हैं? जोर से बोलो ना, जोर से, कंफर्म पक्की बात। देखो मैं फिर दलील मांगूंगा, दलील मांगूंगा फिर आप दौड़ते रहिएगा दारुल इफ्ता, दलील मिलेगी नहीं आपको। बिल्कुल पक्की बात कहता हूँ। 27 को शबे मेराज है, इस पे उम्मत ने इजमा किया हुआ है कि हम 27 को मनाएंगे। इख्तलाफ है, कोई कहता कभी है कभी है कभी है, इधर है उधर है, इधर है उधर है, ये फला तारीख को। उम्मत ने कहा नहीं, 27 ज्यादा कवी है इसलिए 27 को मनाएंगे। तो उम्मत में इख्तलाफ नहीं हो रहा, कोई नहीं कह रहा 27 में इख्तलाफ है, भाई इजमा हो गया तो हो गया। इसी तरीके से 13 रजब को अली की विलादत है, हम मनाएंगे। तुझे इसमें पेट में दर्द हो रहा है तो हम क्या करें? वाह। 13 रजब में इख्तलाफ दिखाई देता है, तेरी आंख में शैतान चुभ रहा है और 27 में नहीं चुभ रहा। लेके काबे में अली पैदा हुए, लेके वालदा बाहर आई और देख रसूल करीम की गोद में देते हुए कहा, ना आंख खोली है, ना रोता है, ना कुछ खाता पीता। ना आंख खोली, ना रोया, ना खाया पिया। आंख नहीं खोली तो लोग कह रहे हैं कि अंधा है बच्चा, रोया नहीं है तो जितने लोग बैठे हुए हैं, जो साइंस पढ़ता है बच्चा, फिजिक्स पढ़ता है, मेडिकल का स्टूडेंट अगर है तो ठीक, नहीं है तो जाके किसी मेडिकल के बंदे से पूछ ले कि पैदा होते साथ बच्चा न रोए ना तो उसको डॉक्टर रुलाता है मार के। हेल्दी बच्चा वही होता है जो पैदा होने के बाद रोए। अली रोए नहीं, हाँ, और कुछ खाया भी नहीं। कका ये आंख नहीं खोल रहा, ये कह के नबी की गोद में दिया। जैसे नबी ने हाथ में लिया, अली ने आंखें खोली। मैं कहा या अली अब तक क्यों ना खोली? कहा इसलिए ना खोली ताकि दुनिया से अली अलग हो, सब काबे को देखते हैं, अली वो है जो काबे के काबे को देखते हैं। फिर कहा, चची ने रो के कहा, फातिमा बिनते असद नाम है उनका, रो के कहा, एक कमीना क्या कह रहा पता है इंटरनेट पे? काबे में क्या करने गई थी? 9 महीने का पेट लेके कोई औरत काबे में जाती? शरीफ औरत का काम नहीं। ये जुमला इस्तेमाल। आरिफ हसन साहब क्या कहता है कि कोई 9 महीने का पेट लेके कोई औरत, शरीफ औरत का जाएगी काबे में? किसके लिए कह रहा पता है? अली की वालदा फातिमा बिनते असद। जब विसाल हुआ ना फातिमा बिनते असद का, अली मुर्तजा ने आके कहा, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा या अली ये न कहो मेरी माँ का इंतकाल हुआ, ये कहिए कि मोहम्मद की माँ का इंतकाल। ये कहो मेरी माँ थी वो मेरी माँ। फिर सरकार रो के कहने लगे, बचपन में जब कुछ खाने को आता ना तो हम सब का हिस्सा लगता, तालिब का, जाफर का, अकील का, अली का। मैं भी था वहीं पे, चचा के घर पला हूँ तो मेरा भी हिस्सा लगता। सबको मेरी वालदा जो है फातिमा बिनते असद दे देती, सब खा लेते और जब चले जाते तो मुझे धीरे से हाथ पकड़ के रोक लेती और मुझे अपनी गोद में लिटा लेती और फिर अपने हिस्से की खजूरें तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में डालती जाती। मैं कहता अम्मी जान मैंने तो अपना हिस्सा खा लिया, अब मुझे क्यों खिला रही हो? तो फातिमा बिनते असद कहती, मेरे शहजादे, मेरे लाल, वो तुझे मैंने फातिमा बिनते असद कह के बनकर खिलाया था, अब मैं तुझे आमिना बिनते वहाब बन के खिला रही हूँ। नबी फरमाते थे, उम्मी बादा उम्मी, ये मेरी माँ के बाद माँ है। उठाओ बुखारी, सरकार कब्र में उतरे, कब्र की दीवारों को हाथ लगा के कहा है, कब्र की दीवार तू
खबरदार, तू सब पे तंग होती है, इस खातून पे तंग ना होना, इसलिए कि तेरे बतन में अली की नहीं मोहम्मद की मां आ रही। उस शख्सियत के लिए इसे घटिया जुमले इस्तेमाल किए जाए, अल-आयाज़ु बिल्लाह, और फिर सुन्नी बने रहो, फिर सुन्नियत की ठेकेदारी बनी रहे तुम्हारी, और फिर तुम ये कहो कि हम तुम्हारे खिलाफ ना बोले। खुदा की कसम, जब तक हलक में जबान है, कुव्वते गोयाई है, जिसमें हिस्स बाकी है, तुम्हारे इस दरीदा दहनी का जवाब हम अहले सुन्नत व जमात देते रहेंगे। हम अहले खान का तुम्हारे दरीदा दहनी का जवाब देते। अल्लाहु अकबर। नबी ने फिर अपनी कमीज पहनाई और पहनाने के बाद कहा, मैं पहना रहा हूं, ऐ अल्लाह इस कमीज के बदले मेरी माँ को जन्नत के लिबास पहना। मेरी माँ के बाद जिसने माँ बन के पाला है वो जात फातिमा बिनते असद अली की वाली, उनके बारे में इस तरह घटिया जुमले इस्तेमाल शरीफ आदमी का काम नहीं हो सकता। अजीजान मोहतरम, बहुत बात लंबी हो गई, मेरा 1 घंटा 10 मिनट हो गया, बस बात को समेटता हूँ। दुरूद पाक पढ़ाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक। सुन रहे ना आप मेरी बात? बीच में आ गई बात तो मैंने आपसे अर्ज कर, इस तरह फितने चल रहे हैं, इसलिए कहता हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम से दीन न लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे जो है, मैं आपकी बारगाह में ये अरीजा पेश करता हूँ, मैं आपकी बारगाह में दरख्वास्त करता हूं, यूट्यूब से दीन लेना छोड़ दो। न जाने कौन क्या दे जाए, न जाने कौन क्या पिला जाए, क्या खिलाए। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। चोर रखवाल में बने हुए हैं, चोर सुन्नियत के ठेकेदार बने हुए हैं, चोर अपने आप को सबसे बड़ा सुन्नी गिना रहे हैं। सुनो, सुन्नी वही है, मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं, सुन्नी आस के दर दिले ऊ हुब्बे अली अस। सुभान अल्लाह। सुन्नी वही है जिसके दिल में हुब्बे अली हो। जोर से बोलो ना। और फरमाते हैं अल्लामा जामी, हुब्बे औलादे नबी हुब्बे नबी अस, हर के राई हुब नबाशत अजनबी अस। नबी की औलाद की मोहब्बत असल में नबी की मोहब्बत है, जिसके दिल में औलादे नबी की मोहब्बत नहीं, वो सुन्नी नहीं है, अजनबी है, अजनबी। ये कौन अल्लामा जामी कह रहे हैं, जिसकी इश्क को मदीने की सरकार से सनद मिली। वो जो जाके सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, तो हुजरे नबी से आवाज आए, वालेकुम अस्सलाम जामी। वो जो आके जाके कहे, सरकार मैं जा रहा हूं अपने शहर जाम, तो आवाज आए कब्र से, जामी बसलामत रवि। वो बाज आई, जामी सलामती के साथ जाओ, फिर लौट के मदीने आओ। वो जाम बसिद को सफामी तवा गश्त जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। मसला तब खड़ा होता है जब मिंबर और मेहराब से ये बात नहीं होती। जो नमाज में दुरूद में शामिल थे ना, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद, नमाज के बाद उनका जिक्र करना शियत है, राफजियत है, गुमराहियत है। फला गुमराह हो गया, फला दीन से निकल गया। अरे ठेकेदारों, तुमने दीन के किले के दरवाजे में निकालने का गेट क्यों बनाया? अंदर लाने का भी गेट बना लेते तो शायद पूरा का पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो। यहाँ खत लिखा अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं आ रहा हूँ आपके दरबार में। अली नकी के शहजादे को सैयद मोहम्मद बदायूनी निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कहा, सुन मेरे घर में 2 दरवाजे, एक आगे एक पीछे। तू आगे के दरवाजे से आएगा, ये बंदा खुदा पीछे के दरवाजे से निकल जाएगा। इसलिए नहीं बनती हैं खानकाहें कि सिर्फ लेना बैंक बना रहे, देना बैंक। वाह वाह।
नजराने ऐंठने के लिए तुमको पीर नहीं बनाया गया है, वाह वाह गमजदों के गम का मदावा करने के लिए पीर बनाया। बेशक बेशक तुम्हारे यहाँ आने के बाद अगर आंसू गिरने वाले के आंसू न रुके तो तेरे पीरी का क्या काम है? ऐसी पीरी मुरीदी जाकर चूल्हे भार में डाल दो, खत्म कर दो। वाह 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 तमाशा उठा रखा है, तमाशा बना रखा है। अल्लामा इकबाल के यहाँ एक पीर साहब आए ठहरे, उनका मुरीद आया मिलने, कहा हुजूर मैं कर्जदार हूँ, दुआ करो कर्ज अदा हो जाए, बेटी का शादी करना है, ये है वो है। और वो कहता मैं जो है वो हुजूर 500 रुपए का कर्जदार हूँ, दुआ करो कि मैं कर्जा अदा करूँ। यानी आज से 100 साल पहले ऐसे लोग थे जो कर्जा अदा करने की दिल में नियत रखते थे। आज तो पैसा लेके कहता जा, नहीं देता क्या कर लेगा। तो जानते वक्त उसने 10 रुपए का नोट निकाला, पीर साहब को मुसाफा किया। इकबाल काइयां आदमी देख के मुस्कुरा दिए, वो निकल गए। पीर साहब उनसे बड़े काइयां, वो देख लिए, क्यों हंस रहे थे? कहा हुजूर मैंने आपकी दुआ कबूल होते हुए देख लिया आंखों से। कहा कैसे? कहा जब आया तो 500 का कर्जदार था, जाने लगा तो 510 रुपए का कर्जदार हो। सिर्फ लेते रहो लेते रहो। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकद्दस दरबार देखो, अगर वो लेते थे सहाबा से तो गरीब सहाबा को देते भी थे, सुफ्फा के चबूतरे पे बैठने वालों को बांटते भी थे। कभी शहद का प्याला घर नहीं भिजवाया, जो तोहफे में आया ताजदार मदीना ने उठा के अपने सहाबा में तकसीम। धंधा बनाया हुआ है यहाँ पे। मुरीद भी वैसे ही है। हमारे पीर साहब के पास है बड़ा बंगला है, हमारा पीर साहब के पास एक गाड़ी। अब गाड़ियों पे पीर देखे जाए, ये नहीं कहा था हमारे पीर साहब सीधे साधे हैं, अच्छे हैं, कम गो हैं, कम खाते हैं, कम पीते हैं, कम बोलते हैं, अल्लाह अल्लाह करते नहीं। मेरे पीर साहब मुस्टंडे हैं। ये है आलम आज। यहाँ निजामुद्दीन औलिया कह रहे तू उधर से आएगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। हाँ अल्लाह अकबर। गरीब पीर बाहर बैठा रहे, गरीब मुरीद अमीर मुरीद आए, पीर साहब हार लेके दौड़े, सीने से लगा दिया। चहेता मुरीद है। हाँ चहीता मुरीद। अल्लाह वो खैर अलाउद्दीन खिलजी कितना जिद्दी था पता ही आपको, बच्चों को मालूम। वो आ गया मिलने, आपने बउआब कायम कर दिए, 2 गेट कीपर का यहाँ खड़े रहो, किसी को अंदर आने मत देना। वो दोनों तलवार लेके खड़े हो गए। कहा वो दोनों जोश में थे, पीर मुरीद तो मुरीद होता है। इसने पर्चे पे लिखा बउआब गेट कीपर दारोगा महल्लों में होते हैं, फकीर की खानकाहों में नहीं होते। अंदर चिट्ठी गई, सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने पीछे लिखा सुन, जो बादशाहों के दरबारों पे बउआब होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो हम जैसे फकीरों को रोकें। जो फकीरों के दरबार पे बउआब होते हैं वो इसलिए होते हैं तुझ जैसे बादशाहों को रोकें। क्या समझता है तू हमको? हाँ हाँ इसलिए होते हैं। वो समझ गया कि ये अली का बेटा काबू में नहीं आएगा। हाँ, और जो बिक जाए वो अली का बेटा ही नहीं है। हाँ 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 लिफाफे का वजन देख के जो तकरीर बदल दे वो अली का बेटा ही नहीं है। नसब चेक करे, शजरा चेक करे, अली का बेटा बिकता नहीं, सर कटा देता है, नेज़े पे तिलावत करके बताता है मैं अली का बेटा हूँ। तुमने अली के बेटे की शान देखी नहीं है अभी तक। लिख के दूसरा कहा अच्छा ठीक है ये खानका घूम लूं। कहा घूम लो। खानका घूमने गया तो जब अस्तबल में पहुंचा तो गले में घंटी घोड़े के चांदी की, नाल जो उसकी नाल होती है चांदी की, सोने के कलादे। फौरन उसने निकाला, कहा मैंने बड़ा नाम सुना था आपके फकीरी का, जो जर जो माल वहां हमारे दरबारों में होता था वो आपके दरबार में पड़ा हुआ है, यहाँ दिख रहा है खानका में। पढ़ा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने पीछे पलट कर लिखा सुन, बादशाहों के दरबार में होता तो बादशाह हिफाजत करते हैं, हमारे दरबार में होता है तो गधे और घोड़ों के कदमों में पड़ा होता है। हम माल के पीछे दौड़ने वाले लोग, ये है खानका, इसे खानका कहते हैं। जहाँ ये सिफत दिखे वही खानका है, वरना वापस चले आइएगा। ऐसे दरबार बहुत देखे, हम कहाँ दरबारों में जाते हैं। हाँ, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले।
अली के बेटों का ये दरबार। अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से प्यार करो। नबी ने गोद में लिया है अली को, ये बुनियाद पड़ रही है। गोद में लिया, अली ने आंखें खोली, कहा ये कुछ खाता भी नहीं है। 3 दिन हुए, नबी ने जबान निकाल के अली के मुंह में रख दी। अली ने जबान चूसना शुरू की, काफी देर तक जबान चूसते रहे। मैं सोचता रहा ये क्या हो रहा है, तो आवाज आई शफीकुल कादरी, मैं इल्म का शायर हूँ, अली दरवाजा है, ऐलान बाद में होगा, बुनियाद आज रखी जा रही है। वाह 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 वाह। ये मोबाइल लगे हुए, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, और अगर ये तकरीर मुझे चाहिए तो क्या करूंगा मैं? अगर मैं कहूँ भाई मुझे मेरे चैनल पर डालना, तकरीर दे दो, ऐसे मेरा कोई चैनल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मगर कहूँ मुझे तकरीर चाहिए मेरे मोबाइल में, कहा मौलाना इसमें जाएगी नहीं, क्यों? बहुत जीबी बहुत ज्यादा है। कैसे जाएगी? ठहरो, घर गया, लैपटॉप लाया, खोला, अपने मोबाइल से उसमें डाला, फिर उसमें कनेक्टर लगाया, कनेक्टर लगा के मेरे मोबाइल में लगाया, लगा के सिर्फ माल डाउनलोड करना। मैंने कहा पिछला जलसा डालो, वो भी डाल दो, शकील आरफी साहब की वो भी डाल दो, आरिफ साहब की पिछली जो गुब्बद खजरा वाली निजामत है वो भी डालो। सारा डाटा ले लिया, 2 मिनट में डाटा ट्रांसफर लेके चला। क्या हुआ? कल लैपटॉप से मोबाइल में डाटा ट्रांसफर हो गया। क्या यही हो रहा था? नबी ने जबान अली के मुंह में रखी, नबूवत के हार्ड डिस्क से विलायत के डिवाइस में डाटा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। अब अली ने मिंबर पे खड़े होके कहा सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, दुनिया वालों अली से पूछो जो पूछना चाहते। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दुनिया वालों पूछो अली से क्या पूछना चाहते हो। अली का कौल सुनोगे, कहते थे जमीन के खजाने पूछो, सुभान अल्लाह कह दो, तकरीर खत्म कर रहा हूं, आसमान के रास्ते पूछो। जमीन के खजाने तो पता है जी, जमीन में से निकलते हैं सोना चांदी हीरे जवाहरात कोयला कान तेल कच्चा तेल सब निकलता है। आसमान में रास्ते हैं अली, NH48 NH98 NH60 NH70। अली क्या आसमान के ऊपर रास्ते हैं? तो अभी रास्ते नहीं हैं। 8 बजे की फ्लाइट है मेरी, मेरे साथ चलिए 7 बजे एयरपोर्ट पे एविएशन कंपनी से आपको चार्ट दिला देता हूँ। चार्ट में लगा हुआ है कि 8:10 पे इसी एयरपोर्ट से फ्लाइट बंबई के लिए उड़ेगी, उसका ये रूट है, बेंगलोर वाले का ये रूट है, दिल्ली वाले का ये रूट है, कलकत्ता वालों का ये रूट है, सऊदिया जा रही उसका ये रूट है, बहरेन वाली इस रूट पे जाएगी। यानी आज से 1400 साल पहले अली ने मिंबर पे बैठ के बताया था, आसमान के रास्तों का पता हमसे पूछो, हम बताएंगे आसमान पर रास्ते करेंगे। वाह वाह। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज आए वक्त के यजीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी नजात। अरे पूरा मजमा जरा अली का फजाइल सुन रहा है तो खड़े होकर नारा लगाओ यार, पूरा मजमा अली के नाम पर खड़ा हो जाए, पूरा मजमा खड़े होकर नारा लगाए, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। बस आखिरी जुमलों पे बात आ गई है, जो बात रह गई फिर इंशाअल्लाह कभी सुनाएंगे, इसलिए कि वक्त इतना नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा गुफ्तगू कर सकूं। अभी तो तकरीर शुरू नहीं की मैंने, अभी तो आयत पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, तर्जुमा करके तर्जुमानी करूंगा, फिर उसके ज़िम्न में हदीस पढ़ूंगा, तो बात बहुत दूर चली जाएगी। बस यहीं पे बात खत्म कर दो, अगर नारे समझ में आ गए हो तो बात खत्म हो जाए। नारों पे बात चल रही, याद आया कि नहीं याद आया? मैं आप तकरीर छोड़ता नहीं, इसलिए कि थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। बलागत में हुस्ने कलाम यही होता है, जहां से बात शुरू हो कहीं भी जाइए वहीं पे वापस। हाँ, इसीलिए शायद मतला से वो निकलता है, घूम घाम के मक्ते पे वहीं आ जाता जहां से निकला था। हुस्ने कलाम है ना? तो ये शायरी समझ लो कि मैंने आज शायरी की है, मगर नसर में शायरी की है, नज़म में नहीं। जोर से अली मिंबर पे खड़े होकर कह रहे हैं, मैं चाहूं तो कोई फिजिक्स का स्टूडेंट होगा तो बाद में आके मिल ले मुझसे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझाने के लिए तैयार हूं। जिस जबान में कहोगे फकीर उस जबान में समझाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अल्लाह का फजल है। अली के दर का गुलाम होना, शहर इल्म का दरवाजा, दरवाजे पे हम फकीर, जो जाएगा अंदर सलाम करके जाएगा, बाहर निकलेगा सलाम करके निकलेगा। इसलिए कहता हूं बुग़्ज़े अली व फातिमा यूं ही नहीं पला बढ़ा,
कुछ तो कमी कसब में है, कुछ तो तेरे नसब में है। हाँ अजीज़ान मोहतरम, बस गौर कीजिएगा। अली ने कहा अगर मैं दो दरियाओं को टकरा दूं तो जहान रोशन हो जाए। उस वक्त लोग हंस रहे थे, देखो ये क्या कह रहे हैं, दो दरिया टकराएंगे तो बाढ़ आएगी, डूब जाएगा, कीचड़ होगा, लोग मर जाएंगे। दो दरिया टकराने से पूरी कायनात रोशन हो सकती है? दो दरिया टकराने से हो सकती है। चलिए मेरे साथ, जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्लांट हो, या तो डालिए हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अभी गूगल कीजिए, बताएगा कि अर्ज और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेवलप करने के लिए या तो सूरज की शुआएं काम आती हैं, धीरे से कहिए, या तो सूरज की शुआएं काम आती हैं, या तो पानी का डैम बना के उसके किनारे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाया जाता है। पूरी दुनिया में 90% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है पानी की ऊर्जा के जरिए। हमारा पूरा बंबई, पूरे भारत में बंबई है, बेंगलोर है, मद्रास है, ये सब के सब डैम के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से पूरा बंबई, पूरा बेंगलोर, पूरा चेन्नई, पूरा मद्रास रोशनी हासिल करता है। आपके यहाँ भी डैम बना करके पानी की ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। दुनिया ने आज जाना कि पानी की कुव्वत से ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। आज से 1400 साल पहले कूफे के मिंबर पर साहिब सलूनी ने, इल्मे मुस्तफा के दरवाजा ने पुकार के कहा था, मुझसे पूछो अगर मैं दो दरियाओं को टकरा दूं तो उसकी ऊर्जा से पूरी कायनात को रोशन कर दूं, पूरी कायनात को जगमगा दूं। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज़ा ऐ वक्त के यज़ीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी। बद्र से लेके खैबर तक अली की तलवार का शोहरा है। कह दो ना जोर से सुभान अल्लाह। इसीलिए मीर अम्मन ने कहा था, अस्फो सनो शमशीर कसे बूद। अस्फो, अस्फ यानी घोड़ा, आपके लिए नहीं, वो नीचे वालों के लिए। अस्फ यानी घोड़ा, जन यानी बीवी, शमशीर यानी तलवार। शायर कहता अस्फो सनो शमशीर कसे बूद। पीछे से आवाज आई, वल्लाह अली बूद, अली बूद, अली बूद। किसके घोड़े की धूम हुई है कायनात में? अली। किसकी तलवार चमकी है? अली की। किसकी बीवी की कायनात आलम ने उठ करके इस्तिकबाल करना है कयामत में? अली की बीवी। मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा, इस्मत का दुर्रे नेहा, इफ्फत का गंजे गेरा, शहजादी कौनो मका, इस्मत का दुर्रे नेहा, नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा उम्मुल हसनैन फातिमा ज़हरा। इमाम मोहम्मद बाक़िर से किसने पूछा, आपकी वालिदा, आपकी दादी का नाम लक़ब ज़हरा क्यों है? का ज़हरा सितारे को कहते हैं, जब वो चमक पे आए तो चांद फीका पड़ जाए, इसलिए मेरी दादी का लक़ब है ज़हरा। ये जब मेहराब इबादत में आती हैं और मुसल्ले पे खड़ी होती हैं, सजदे में जाती हैं, इनसे वो नूर निकलता है। अर्श के लोग देख के कहते हैं, ऐ अर्श के ज़हरा सितारे देख, फर्श पे मोहम्मद का ज़हरा चमक रहा है, मोहम्मद की बेटी चमक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज कोई कमीना सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में हल्के जुमले इस्तेमाल करे और हम सुन्नी नींद सोते रहे, फिर कहें सुन्नी है। नहीं समझोगे, कब समझोगे? वो जो जामी ने समझाया, कदरे जर जरगर बदानत, कदरे जौहर जौहरी, कदरे गुल बुलबुल बदानत, कदरे दुलदुल या। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे मैं तर्जुमा सुना दूंगा। कदरे जर जरगर बदानत, कदरे जौहर जौहरी, कदरे गुल बुलबुल बदानत, कदरे दुलदुल या अली। शकील आरती साहब की तवज्जो है, पीछे बैठे, मैं देख नहीं सकता, पीछे आंख नहीं मेरे, वो अली है जो पीछे भी देखता है, आगे भी देखता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, फिर राउंड द टारगेट जंग करके रसूल करीम की हिफाजत। जाहिर में भाई तो अल्लाह हिफाजत कर रहा, हमको पता, एकदम वहाबी ना हो जाए कोई लोग।
लोग कहें अल्लाह इबादत करता है, तुम कैसी बात करते हो? हमको पता अल्लाह करता है, मगर जाहिर में कौन है? जुल्फिकार अली की, तलवार अली की, जंग अली की, है ना, जिसने सारी जंगों में सिवाय तबूक के जंग की, जिसमें सरकार छोड़ के गए थे मदीना, सरकार ने मदीने में छोड़ दिया, अली तुम यहीं रहो। हाँ, उसके अलावा जितनी जंग हुई सारी जंगों में जो मैन ऑफ द मैच रहा वो अली है। जोर से कह दो, जोर से। बहरे तस्लीम अली मैदान, सर झुके रहते हैं तलवारों, क्या कहने, बहरे तस्लीम अली मैदान, सर झुके रहते हैं तलवारों के। अली वो है मैदान में आ जाए, तलवारें झुक के कहती सलाम है। जुल्फिकार के बाद कोई और तलवार काम नहीं आती। वो है असदुल्लाह, और इसके चचा को कहते हैं असदुल्लाह व असदुर रसूलिही, अमीर हमजा। जब तशरीफ लाए ना रहते उमर, अमीर हमजा ने वहीं पे कहा, यहीं से बात आगे चली थी, कहा अगर उमर अच्छे इरादे से आ रहे हैं तो वेलकम, स्वागत, खुश आमदीद, मरहबा। अगर गलत इरादे से आ रहे हैं तो उमर की तलवार होगी, उमर की गर्दन होगी। यानी उमर का जो है वो ताकत का गलगला तो था, मगर कोई था जो उमर को टक्कर देता था, उसका नाम अमीर हमजा। कहाँ जाने दो, हजरत उमर आए सीधा नबी के कदमों में, धीरे से कह दो ना, उमर आए नबी के कदमों, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाओ, दीन में दाखिल करो। सरकार कलमा पढ़ाओ, कलमा पढ़ा। अमीर हमजा ने कहा अल नारे, अमीर हमजा ने कहा तकबीर, आवाज आई अल्लाहू अकबर, खामोशी छा गई। उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अभी जो कलमा पढ़ा है उसमें अल्लाह की तौहीद के साथ आपकी रिसालत थी, कहा जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह की तौहीद के साथ आपकी रिसालत है, कहा का ईमान के कले में कब आएंगे, जब तौहीद के साथ रिसालत का नाम लेंगे तो, कहा का फिर ये नारा कैसा है सिर्फ तौहीद का उमर क्या चाहते हो, का नारा तकबीर के साथ नारा रिसालत भी लगे। फिर कहा उमर क्या कहोगे, कहा रिसाला, साहबा ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो गई बात, दो नारे हो गए, तीसरा सुन लो, बात खत्म। सुनो, सुन रहे हो? का जंगे हुनैन थी, अली परेशान थे, माथे से पसीना, तलवार से खून टपक रहा था। आए, अली परेशान क्यों हो? या रसूल अल्लाह आज ऐसी आवाज और शोर सुन रहा था, गुल सुन रहा था, मैं क्या करूं? हर तरफ से आवाज आ रही थी कि आज रिजवान जन्नत, रिजवान कौन है? जन्नत के केयर टेकर, दरबान का रिजवान जन्नत जमीन पे आए। अली तेरी जंग देखी, तू तलवार चलाता जाता था, वो ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार कहते। पता चला तकदीर कहो आदम की सुन्नत, रिसालत कहो उमर की सुन्नत, नारे हैदरी कहो रिजवान जन्नत की सुन्नत। तो सुन्नी जलसा वही है जिसमें ये तीन नारे लगे जी। और यहाँ से अगर भटक के आना सुन्नी नहीं, अभी आओ सुन्नी पे आओ वापस। अरे अल्लामा बदरुद्दीन ने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, खामखा मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग। अल्लामा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तामीर अदब के पहले हिस्से के आखिरी हिस्से में बताया है, आखिरी पेज पे ये इस्लामी नारे हैं। तो जलसे में नारा कैसे लगाओ, जरा कोई यहाँ से खड़े होकर नारा लगा के बताए। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तकरीर उधार रही, कभी जिंदगी रही तो करूंगा तकरीर। आज तो आपने नारा सीख लिया, कहीं भी जाओ सीना ठोक के या अली का नारा लगाओ। कोई कहे या अली कहने से गुमराह हो जाओ, खामोश हो जाओ। जिसके सीने में अली आता नहीं वो मुसलमान होता नहीं। तभी तो जामी ने कहा ना, कदरे जर जर गर बदानत, कदरे जौहर जौहरी, कदरे गुल बुल बुल बदानत, कदरे दुल दुल या अली। कि सोने की कीमत सुनार को पता है, मोती की कीमत जौहरी को, फूल की कीमत बुलबुल को पता है, दुलदुल की कीमत अली को। अब आप कहोगे दुलदुल कौन है? सवाल तो यही है ना, दुलदुल है कौन? एक होता है खत, एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा। हमारे यहाँ क्या कहते हैं अपने इलाहाबाद में? गदहा। बहुत अच्छे से, हाँ एकदम गाढ़े से गदहा, मगर वो है गधा।
एक होता गधा, एक होता घोड़ा। घोड़ा ऊंचा होता, गधा छोटा होता। गधा बोझ लेके चल सकता है, चढ़ सकता है। घोड़ा तेज चल सकता है, गधा जो है वो तेज चल नहीं सकता, धीरे चलेगा, बोझ लेके चलेगा। घोड़ा तेज चलेगा मगर बोझ लेके ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। तो नमरूद ने अपने माहिरे जो है वो हैवानात और बदनियात और लिसानियात को जमा करके, अतिब्बा को जमा करके, उसने गधे और घोड़े में क्रॉस ब्रीडिंग कराई और एक नई नस्ल पैदा हुई, खच्चर, टट्टू। इसीलिए कहते हैं तुम खच्चर हो, समझे ना? अम्मा पे गए हो ना अब्बा पे, टट्टू इसीलिए कहते हैं। तो नई नस्ल खच्चर, वो न घोड़े की तरह ऊंचा होता ना गधे की तरह नीचा होता, और बोझ लेकर के पहाड़ पे चढ़ भी जाता। नमरूद ने उससे खूब काम लिया और उसी नस्ल से बादशाह हबशा के पास एक खच्चर था, सफेद रंग का, काले खुरों वाला, बड़ा खूबसूरत था। जब उसने कलमा पढ़ा तो अल्लाह के नबी को वो खच्चर तोहफे में पेश किया। देखिए, मैं वो बात बता रहा हूं कि 2 साल तक किताब लेके पढ़ेंगे, बाद में आपको पता चलेगा। मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूं। सुभान अल्लाह बनती है मेरे लिए। हाँ, ये खाली खाली नहीं कहूंगा मैं, सुभान अल्लाह आप कहते जाइए, बात में करता जाऊंगा जी। अब गौर कीजिएगा, नबी के पास आया, नबी ने सवारी की और सवारी के बाद मौलाए कायनात अली के मुर्तजा हल्लाल मुश्किलात को ले जाकर के वो दे कहा, अली ये तुम्हारे पास है, तुम रखो, काम आएगा। अब अली पैदल चलते और दुलदुल के लगाम को पकड़ के चलते। लोग कहते या अली बैठ जाओ, सवार हो जाओ, सवारी क्यों नहीं करते? तो अली मुस्कुरा के कहते, जिस सवारी पे मेरा नबी बैठा हो उस पे अली बैठ सकता नहीं। ये है राफजियत की कटिंग। यहाँ राफजियत पे नस्तर लगाया अली ने, जहां नबी बैठ जाए वहां अली बैठ सकता नहीं। तू कौन है अली नबी को बराबर करने वाला? सुन्नियों का स्टेज है खानकाह वालों का, यहाँ से ना नासबी बच के जाएगा ना राफजी बच के जाएगा। दोनों की गर्दन मिलोड़ के हम कहेंगे हम अहले सुन्नत व जमात हैं। वाह वाह वाह। इसीलिए शायद खानकाहों में शेख की गद्दी पर शेख के अलावा कोई मुरीद नहीं बैठ सकता। तो वो देखकर मुंह न चिढ़ाया करो कि हम तो गए इतना बड़ा अमामा बांध के, हमें गद्दी पे नहीं बिठाया। शेख की गद्दी है, शेख के अलावा कोई बैठ सकता नहीं। कुछ लोग नाराज होकर चले जाते, उनको समझाना पड़ता है इसी तरीके से। कदरे दुलदुल, कदरे गुल बुलबुल बदानत, कदरे दुलदुल या अली। गुल क्या है? फूल की कीमत बुलबुल को पता है, दुलदुल की कीमत अली को पता है। बाबा फरीद गंजे शकर की बात छेड़ दी थी मैंने, वो अधूरी नहीं रख सकता हूं कि शबे मेराज, नूर की बरसात, जिब्रील का साथ, जोर से बुराक की रफ्तार और जोर से आसमानों के पार, जन्नत के दरबार। जब सरकार पहुंचे तो वहां एक संदूक था, संदूक से निकल रहा था नूर। ये मैं नहीं कह रहा ना, कोई मेरा दामन पकड़ ले, आप कैसे कह रहे हैं? अरे मैं नहीं कह रहा, ये किताबुल मेराज उठा के देखिए, मेराज पे जो किताब लिखी गई है उसमें खुद मुफ्ती वक्त, देखिए मैं इसलिए हवाले दे देता हूं कोई बाद में एतराज न करे, कहां से पढ़ दिया, कहां लिखा था, किसने बोला था, कहां लिखा था, किसने समझाया। वो बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे पास। अल्लामा बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये अपनी किताब बयानुल मेराज में लिखा है। सरकार पहुंचे, एक संदूक था, संदूक से नूर निकल रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जिब्रील इतना मुनव्वर है, इसमें नूर निकल रहा है, इसमें क्या है? अल्लाह के इज़्न से वो संदूक खोला गया। संदूक खोला तो उसमें एक और संदूक था, वो भी खोला गया, उसमें एक और था, उसमें भी था, उसमें भी था। 7 संदूकों के अंदर एक चादर थी। देखो सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं, जिब्रील अमीन ने चादर निकाली, रसूल के गले में डाली।
हम समझ गए सुन्नी उसी दिन से कि मेहमान आए तो गले में चादर डालनी चाहिए, चादर डाल दी। कहा इसका राज आपको अल्लाह बताएगा। अब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए रब से मुलाकात के लिए उस मकाम पे जहां कोई मकाम ही नहीं था। हाँ, ला मकाम पे तशरीफ ले गए, रब से मुलाकात हुई। क्योंकि शब मेराज की तकरीर तो कर नहीं रहा हूं, वरना मैं वहां पे थोड़ी सी गुफ्तगू करके बताता कि ला मकाम होता क्या है। जब बंदा कहे नो एग्जिस्टेंस प्लेस, तो फिजिक्स में उसका क्या मतलब होगा? फिजिक्स में नो एग्जिस्ट होता ही नहीं है, फिजिक्स में तो सिर्फ एग्जिस्ट ही होता है। तो बड़ी जो है बहस छिड़ी हुई है इंटरनेट पर, और बहुत बहस छिड़ी हुई है न्यूज चैनल पे। इंशाअल्लाह उसका भी जवाब वक्त पे दे दिया जाता है, और इंशाअल्लाह दे दिया जाएगा। बस अभी ये सुनिए कि जब रब से हबीब की मुलाकात हुई, और मुलाकात कैसी थी? मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, है ना? आंखें फड़फड़ाई भी नहीं, पलके झपकी ही नहीं। जोर से बोलो ना, ऐसा दीदार हुआ पलक झपकी ही नहीं। जोर से बोलो, दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतना करीब हुए जैसे दो कमाने मिले। अब उसकी तशरीहात की जरूरत नहीं, शब मेराज के जलसे में सुन लीजिए। हाँ, जो आए तो कहना हजरत आज सिर्फ मेराज सुनाओ, यहां वहां की बात ना सुनाओ, आज मेराज सुनाओ। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी रसूल की अब्दियत से शुरू हो और नूर तक बात जाए तो ही मेराज मुकम्मल होती है। मेराज मुकम्मल मुस्तफा करीम की लाइफ है, पूरी जिंदगी इब्तिदा से इंतहा, यानी इब्तिदा है अब्द होना, इंतहा है नूर होना। फिर वो सुन लीजिएगा, आज सिर्फ इतना सुनिए कि रब ने फरमाया हबीब जा रहे हो, ये जो अजरक मैंने दी है, अजर से बना है ये अजरक, ये जो मैंने अजरक दी है, चादर दी है, ये दुनिया में उसको देना जो मेरे इस सवाल का ये जवाब देगा। यानी अल्लाह ने सवाल भी बताया और सवाल का, बोलो ना जोर से, सवाल का जवाब भी देगा। रसूल आए, गले में चादर, मिंबर पर तशरीफ फरमा है और अपने सहाबाए किराम के दरमियान मेराज की बातें, राज़ो नियाज का खुलासा फरमा रहे हैं कि एक सहाबी खड़े हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारका वसल्लम, ये जो गले में आपकी चादर है इसका ताना बाना चमक दमक बता रहा है कि ये दुनिया की चादर नहीं है। हमने मिस्र की, शाम की, इराक की, उर्दन की, हिजाज की, अरब की तमाम चादरें देखी, ये यहाँ की चादर नहीं। ये दरबार रिसालत है। और एक बार ऐसे दरबार लगा हुआ था, पूरा मजमा भरा हुआ था, बैठ तिल रखने की जगह नहीं थी कि अली आ गया, और देखा वहीं पे, समझ गए, वहीं बैठ गए। जब मजमा भरा हुआ हो तो कंधे पे पैर रख के नहीं आना चाहिए, वहीं बैठ जाओ जहां जगह, ये अली की सुन्नत, वहीं बैठ गए। कब बैठ रहे थे तो यहाँ दाहिने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा थे, खड़े हो गए। कौन? पैकरे सिद्को सफा, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, जोर से सिद्दीक कायनात, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा अव्वल तशरीफ फरमा थे। कि जैसे देखे अली वहां बैठने लगे, अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, जाके अली का हाथ पकड़ा, मजमे में से लेके आए और रसूल के बगल में अली को बिठाया। कि जैसे बिठाया, नबी ने अबू बकर सिद्दीक को देख के कहा, वाह अबू बकर, अजमत वाला ही अजमत वाले को पहचानता है। ये है इनकी मोहब्बतें। हमारे यहाँ झगड़े दिखाई देते हैं, यहाँ मोहब्बतें। वो नहीं जो माल आया फारूक आजम के दौर में, तो सबको बांटने लगे माल गनीमत। जब आया, फतेह हुई, वहां से माल आया तो बांटने लगे, कितना, हर एक शहरी को 500 500 500 500 500 का। जब लिस्ट पढ़ते पढ़ते जब इमामे नाम आया हसन इब्ने अली, तो हज़रत उमर ने कहा 2000 लिखो, हुसैन इब्ने अली का 2000 लिखो। हज़रत उमर के साहबजादे ने कहा बाबा जान
सबको 500-500, इनको 2000-2000। 2000 तो जो बद्र वाले थे, ओहद वाले थे, उनका हिस्सा है, जिन्होंने अपना खून बहाया, जान जोखिम में डाला, भूखे रहे, प्यासे रहे, जंग की उनका था। ये बच्चों को, ये तो जब बद्र हुई तो ये पैदा भी नहीं हुए थे, अली व जहरा का निकाह भी नहीं हुआ था, तो इनको आप 2-2 हज़ार दे रहे हो। तो उमर फारूक मुस्कुराए, मुस्कुराहट से मैं समझ गया बैन सुतूर क्या है। उमर दुनिया को ये फतवा देना चाहते हैं कि अगर अली के बेटे, नबी के शहजादे घर में बैठे भी रहे तो बद्र वालों के बराबर होते हैं। आज अगर सैयद साहब को ऊपर बिठा दिया गया तो 1.5 किलो की आंख निकाल के लोग देखते हैं, देखो इनको ऊपर बिठा दिया गया। अरे नहीं भाई, ये हज़रत उमर का फतवा है कि अली का बेटा घर में भी बैठा रहे, पैदा भी ना हो तो बद्र वालों के बराबर होता है। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा इनको ज्यादा क्यों दे रहे हो? कहा अच्छा तुझे भी मिलेगा। कहा कैसे? कहा हुसैन के नाना की तरह नाना लाओ। समझ में नहीं आई बात? शहजादे तुम्हें भी देंगे, हुसैन के नानी जैसे नानी लाओ, हुसैन के दादी की तरह दादी लाओ, हुसैन की माँ की तरह माँ ले आओ, और सुनो हुसैन के बाप की तरह बाप ले आओ, हुसैन के चचा की तरह चचा ले आओ। हुसैन के चचा कौन है पता है? नहीं पता तो बोल दो तो बता दूं मैं। आरिफ साहब ने कह दिया 5 मिनट बात खत्म करनी, आप देर कर रहे हैं, जोर से कहो। हुसैन के चचा कौन है पता है? नाम है जाफर, लक़ब है तैयार। जंगे मौता में शहीद हुए, दोनों बाजू काट दिए गए। जैसे ही सरकार एक गली से गुजरे, आसमान में देख के कहा वालेकुम सलाम या अखी, बुखारी की हदीस है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, न कोई आया न गया, न कोई दिखा, न किसने सलाम किया, न कोई आवाज आई, आपने किसके सलाम का जवाब दिया? मेरे आका मुस्कुराए का सुनो मेरा भाई जाफर इब्ने अबू तालिब जो जंग मौता में शहीद हुआ, उसके दोनों बाजू कट गए थे, अल्लाह ने बाजुओं के बदले ज़मरुद के पर दिए हैं, वो अभी फरिश्तों के साथ उड़ता हुआ जा रहा था। मालूम यह हुआ शहीद जिंदा है। कैसे जिंदा है? जैसे जाफर तैयार। वाह वाह। उर्से शहीद मर्द बाबा में आए हो ना, तो शहीदों की सबसे बड़ी इज्जत खुदा के नजदीक यही है कि अल्लाह उन्हें बाद शहादत वो तू ताकत और कुव्वत अता कर देता है कि वो फरिश्तों के झुरमुट के साथ जहां चाहे जाते हैं, जिस मकाम पे चाहे पहुंच जाते हैं। तो उर्से शहीद मर्द में आने वालों, तुम किसी मुर्दा के उर्स में नहीं आए, तुम उस जिंदा के उर्स में आए हो जिसके जिंदगी की जमानत खुद ताजदार मदीना ने अपनी हयात तैयबा में दे दी। कुरान तो दे ही रहा है जमानत, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान तो कह रहा है जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। एक मकाम पे वला तहसबन्ना, तुम गुमान भी मत करो कि मुर्दा है, वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? जैसे जाफर तैयार जिंदा है। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, हर साल उर्स करके हम एहसान नहीं करते। मेरा अकीदा यह है उन शहीदों का हम पे एहसान है कि वो अपने जिक्र का काम हमसे ले लेते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या हुआ? सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, और सलाम का जवाब दे के बताया ये शहीद हैं और इस तरह उड़ के जा रहे हैं। ये जाफर तैयार हुसैन के कौन है? जोर से बोलो ना। हुसैन के, हुसैन के, जोर से बोल दो, हुसैन के। उमर कह रहे हैं हुसैन के नाना जैसे नाना लाओ, दादा जैसे दादा लाओ, नानी जैसे नानी लाओ, दादी जैसे दादी लाओ, चचा जैसे चचा लाओ, माँ जैसी माँ लाओ, बाप जैसा बाप लाओ। जब इतने बुलंद मर्तबे का खानदान लाओगे तो तुम्हें भी 2000 मिलेगा। तो हज़रत उमर बता रहे हैं कि कायनात में हसन और हुसैन का कोई सानी नहीं हो सकता। अरे जब नबी की नालैन के बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तो नबी के हसनैन के बराबर कौन हो सकता है? वो मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है। तो क्या कहा? ये चादर सरकार दुनिया की नहीं है, कहीं और की है। रसूल मुस्कुराए, कहा हाँ मैं रब के यहाँ गया, रब ने मुझे ये चादर अता फरमाई, और कहा है कि ये चादर उसको देना जो अल्लाह के इस सवाल का जवाब दे। बस आखिरी जुमले हैं, मैं चाहता हूँ कि सब जरा झूम के बोले, जोर से जोर से जोर से।
जोर से एकदम एकदम जिंदगी में जो है ये जलसा जो है मैं अपनी तकरीर जिंदगी में खत्म कर दूं मजमे की, ताकि मेरे बाद अभी आपको तो वो शेर सुनने हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज मजा आ जाएगा और मैं खुद बैठ के सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। जब तक मुझे वक्त जो है वो इजाजत देगा मैं यहाँ बैठ कर सुनता रहूंगा, आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। जोर से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ मिलके के क्या हुआ, शबे मेराज चादर दी, चादर लेके सरकार आए। साहबा ने पूछा सरकार ये चादर का ये अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है शबे मेराज, जो इस सवाल का जवाब देगा ये चादर मैं उसके हवाले कर दूंगा। और फिर सरकार ने सीधे हाथ से शुरू किया। सबसे पहले कौन था, सदाकतों का ताजदार यारे गार यारे मजार सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए। कहा या रसूलल्लाह सवाल क्या, कहा अल्लाह ने कहा है ये चादर तुम्हें दे दूं तो तुम क्या करोगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं सदाकतों का चर्चा करूंगा। और जोर से, और जोर से कब बैठ जाओ अबू बकर, तुम्हारी सदाकत का चर्चा कायनात में है। फिर खड़े हुए सैयदना उमर फारूक, ऐ उमर ये चादर तुम्हें दूंगा तो क्या करोगे। का उमर ने कहा मैं हर जगह अदल कायम करूंगा कि शेर और बकरी एक ही तट पर एक ही किनारे पे खड़े होकर पानी पीने लगे। कहा तुम्हारे अदालत के चर्चे पूरी कायनात में गूंज रहे हैं, ऐ उमर तुम बैठ जाओ। उस्मान बताओ तुम क्या करोगे। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं हर तरफ सखावत के दरिया बहाऊंगा, मैं हर गरीब की फकीर की मदद करता जाऊंगा, हर यतीम और बेवा की मदद करता जाऊंगा, दीन इस्लाम में सब कुछ लुटा दूंगा। कहा उस्मान तेरी सखावत के चर्चे जमीन से लेके आसमान तक है, बैठ जा। फिर एक एक सहाबी खड़ा होता रहा, किसी ने कहा कि मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, नमाज पढ़ूंगा रोजा रखूंगा एहराम बांधूंगा तवाफ करूंगा तिलावत करूंगा बेवाओं का साथ दूंगा यतीमों का साथ दूंगा। हर एक ने अपनी इस्तिताअत के साथ वादा करते रहे। सरकार ने बिठाता रहा, बिठाते रहे बिठाते रहे बिठाते रहे। सरकार ने बिठाया बिठाया बिठाया, आखिर में उल्टे हाथ की तरफ एक पतला दुबला सा जवान बैठा था। ये वही जवान है जो पैदा काबे में हुआ है, शहीद मस्जिद में हुआ है, आंख नबी का चेहरा देख के खोली है, बद्र में आया तो मुशरिकों को मार भगाया है, ओहद में आया है तो मुशरिकों के गले की हड्डी बन गया, और खंदक में आया है तो अमरे अपने विद्युत के 2 टुकड़े किया, खैबर में आया है तो मरहब को पछाड़ दिया है। ये शहर इल्म का दरवाजा है, ये बाबुल हिद्दा है, ये नूरे मुस्तफा है, इसे नबी ने पाला है, ये मुसलमानों का इमाम है, अमीरुल मोमिनीन है, यासूबुद्दीन है, कायदे कर्नुल मुहज्जिरीन है। इसका लक़ब यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, हुज़्नुल्लाह है, वजहुल्लाह है, जम्मुल्लाह है। ये अमीरुल अस्जईन है, ये इमामुल मुत्तकीन है, ये इमामुल औलिया है, ये वलियों का ताजदार है। खड़े हुए अली ये मुर्तजा, रसूल ने कहा या अली ये चादर तुम्हें दूंगा तो तुम क्या करोगे। अली मुस्कुराए, कहा या रसूल अल्लाह ये चादर मुझे दोगे, मैं इसको संभाल कर रखूंगा, मेरी नस्लों में जाता रहेगा यहाँ तक के बरोज़े क़यामत जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर तरफ सूरज आग के शोले बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की होगी, जल रही होगी, तपिश उसकी बरकरार होगी, हर एक प्यासा होगा, हुलकूम से उसकी जबान बाहर होगी, अलतश अलतश की सदाएं होंगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा। या रसूल अल्लाह मैं आपकी ये चादर आपके उम्मत के सर पे फैला दूंगा, आपकी उम्मत चादर में आ जा। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज़ा ऐ वक्त के यज़ीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी नजात में। इस्लाम जिंदाबाद, नारे हैदरी पाइंदा।